नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम आप सभी को। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान की प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहा हूँ मैडम वंदना मैडम जी आ चुकी हैं, कैलाश कुमार चावला जी भी आ चुके हैं, सरोज मिश्रा जी, सविता पेठे जी, तेजस्विनी जी, पवन कुमार जी। मैडम कौन सा सूत्र पढ़ना है बता दीजिए। हाँ जोशी सर, बस आप एक बार और वंदना प्ले करिए। मोनिका दीप और अच्छा, एक अंजना बार और मैम जी आ वंदना रहे हैं। करते हैं। आइए हाँ, भगवान वो धन्वंतरि करवाई की वंदना फिर सुनते हैं। तब तक और भी हमारे जो है पार्टिसिपेंट्स और एक्सपर्ट्स यहाँ आ जाएंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। मोनिका मैम आप शेयर कर दीजिए। मैडम आप होस्ट हैं, मोनिका मैडम जी, अब आप शेयर कर सकती हैं। जी सर, प्रणाम सर। जी सर। मैम एक बार श्लोक नंबर ध्यान है आपको? 70 समथिंग चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान 92 ये जो जीवनेगढ़ की औषधियों में प्रयोग, मेरे ख्याल से ये सर ने पढ़ा था। ठीक है मैम, बस 92 उसके आगे भी हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, तो 92 का रिवाइज भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है।
मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है, अंजना सक्सेना मैडम जी का। जी जी सर, नमस्कार सभी लोग को, शुक्रवार की। कला माहौर जी, कुलभ सिंह राजपूत जी, माधुरी यादव जी, शशि तिवारी जी, रवि कुमार सिंह जी, कविता पेठे जी, ये बड़ी बात है। कैलाश कुमार चावला सर, वाह सर, बहुत सीनियर है हमारे। ये सरोज मिश्रा जी, ये सर जी जो हैं, ये शायद जब हम पैदा भी नहीं होंगे तब इन्होंने बीएमएस कर लिया था गुरुकुल से। जी बॉस आप वही तो नहीं है जो ये विकास नगर में ये प्रैक्टिस विकास करते नगर हैं? में प्रैक्टिस करते हैं कि बहुत अच्छी क्लिनिक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ये ज्वाइन करते हैं सारे सेशन। सर को बहुत बहुत प्रणाम, सब आपका ही तपस्या का फल है सर। निग्रा और मैडम जी, आपको शेयर बहुत हो बहुत पा रहा है आपका? नवीन बॉस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। सो विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है, मतलब आ रहा है, शेयर हो रहा है जी। कौन सा सूत्र पढ़ना है जरा बता दीजिए। सर 92 93 हमने कल किया था, तो अभी मैम बोल रहे हैं वही इस करना है क्या मैम, या मैं अगला लगाऊं? अगला काफी बड़ा है मैम। अगला कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं मैम। या मैं अभी 92 और 93 को और अच्छे से दोबारा हाँ, कर उसको और लेते अच्छा हैं। एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ अगर चाहे तो उसको और बढ़िया एक्सप्लोरेशन हो सकता है उसका। जी। सर ये हृत पार्श्व आरती। तो मैं 92 को पढ़ देता हूँ। हृस् पार्श्व अर्तिसु पानम स्या जीवनी जीवनीयस्य सर्पिसः। यहाँ पर हृत पार्श्व पीड़ासु जीवनीयस्य सर्पिसः पान स्यात् इति संभावनाया संभावनाय, आगे पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, चलिए एनीवे ये मुझे हाँ लिंग ऐसा है। तो ये हृदय पार्श्व या इनमें जो पीड़ा है उसमें जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान कराना चाहिए, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया। बाकी इसमें टीका पढ़ के आप चर्चा कर सकते हैं जी। जी। अब इसके अंदर ये है कि अगर शतजकांस हो गया है और जो रोगी है उसकी अगर अग्नि प्रबल हो, जठराग्नि, और वह दाह के साथ रक्त का स्टीवन कर रहा हो, तो और उसके सारे शरीर में दाह हो और बार बार वो रक्त मिश्रित कफ का त्याग कर रहा हो और उसके हृदय और पसलियों में खूब पीड़ा हो रही हो, तब मतलब अग्नि भी प्रबल होनी चाहिए, तब हम उसको जो है वो जीवनीय गण से सिद्ध घृत को दे सकते हैं, जो कि ये जो घृत है वातरक में भी आया है, ऐसा चरक महर्षि कहते हैं। मैडम आप भी और कुछ थोड़ा बताइए। ये चरक का हमने बता दिया, और इसमें आगे उन्होंने कांस में मांस प्रयोग इसी में और घृतपान और काफी उसको डिटेल किया है। अंजना मैम। जी मैम, नमस्कार सभी लोग को। जी मैम, इसमें जनरली जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो श्लोक नंबर हम पढ़ रहे हैं 93 वाली की बात चल रही है ना, 92 92 की। 92 में जो स्पेशली मैंने बोला है जीवनी गढ़ की जो औषधियाँ आती है, तो कल बात हुई थी, क्योंकि जीवनी गढ़ का नाम ही है कि जो जीवन प्रदान करने वाली औषधियाँ हैं, अर्थात जो हमारे शरीर की जो स्पेशली रस धातु को, रक्त धातु को, सौधारित धातु का पोषण करती है, तो वो धातु, वो जो औषधियाँ हैं जीवनी गढ़ की, उन जीवनी गढ़ की औषधियों को उन्होंने बोला है कि उससे निर्मित घी का सेवन कराना चाहिए। तब कराना चाहिए जब हृदय प्रदेश में पीड़ा हो रही हो और पसलियों में वेदना हो रही हो। और अगर आप देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली, तो ऐसे पेशेंट हमें बहुत अधिक मिलते हैं जो क्रॉनिक कफ से जो है पीड़ित होते हैं, और जनरली उनको जो है पार्श्व में पीड़ा होती है, और पार्श्व में पीड़ा होने के कई कॉजेज होते हैं जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के कारण। तो इस जीवनीय गढ़ को भी इन्होंने हर जगह जो है धातु पोषण क्रम से लेके और जीवन को प्रदान करने के लिए भी, जो भी किसी भी धातु की जो है क्षीणता है या कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम प्राणवेश कोष की बात करते हैं। प्राणवेश कोष का मूल हम लोग सभी जानते हैं कि हृदय और 10 जो है 10 वाहिनियां होती हैं, हृदय के साथ में जो वाहिनियां जुड़ी होती हैं, रक्त वाहिनियां। और अगर हम उसके बाद जो है उसकी बात करेंगे तो फुफ्फुस भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताया गया है, और हम प्रैक्टिकली जानते हैं, अप्लाई पर जानते हैं कि अगर कहीं भी जहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, सॉरी पल्मोनरी इफ्यूजन हो, चाहे न्यूमोनाइटिस हो, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कफ के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस जल्दी मिलते हैं, और इस कॉम्प्लिकेशन का फीवर क्रॉस वगैरह में भी इस तरह के केसेस मिलते हैं। और इसमें ये जो है जो केसेस है ये आते हैं, इसको इसमें हमें बहुत अच्छे से
जीवनी ग्रंथ को लेना है। और आगे भी जो भी हम लोग कह रहे थे बड़ा लंबा है, बहुत अच्छा उन्होंने उसमें दिया है कि अमृत प्राश कर सकते भी बताया है। तो हम पेशेंट को कैसे उसकी इम्यूनिटी को वापस लाएं, कैसे उसमें जो टूट फूट होगी कैसे उसका रिजनरेशन करें, कैसे टिश्यू को हम जो है एक बार फिर से क्या कहते हैं पावरफुल बनाए, या टिश्यू जो वो टिश्यू जहाँ डैमेज हुआ है उसमें हम एक बार फिर से उसकी जो टूट फूट हुई है उसको भी ठीक करना है, उसको जीवन प्रदान करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जीवन जीवनी करके बात बताई है। और यहाँ हमने मैडम जो घृत यूज कर रहे हैं तो हमको पेशेंट की अग्नि को भी देखते हुए इस घृत को पिलाना है। साथ में जब भी मतलब इसको हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो जो हम अग्नि दीपन पाचन के लिए दें तो वो भी ऐसी औषधियाँ दें कि जो उसको ऐसा ना हो कि जैसे रक्त स्टीवन ये सब उसका बढ़े। तो बहुत ऑब्जर्व करके सोच समझ के उसका दीपन पाचन करें। अगर उसकी अग्नि प्रबल नहीं है और अग्नि प्रबल है तो फिर हम लोग सीधे ही उसको घृत की औषधियों को दे सकते हैं और उसको रिवाइव कर सकते हैं। उसकी जो पेन होती है उसको हम लोग शांति दे सकते हैं। और साथ में उन्होंने जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कुरियादा वात रोगग्नम पित्त रक्तावरोधी यज्ञ, उसमें उन्होंने लिखा है कि वात रोग नाशक सब प्रकार की चिकित्सा, पर ये ध्यान रखिए कि जो वात रोग नाशक हम चिकित्सा कर रहे हो वो साथ में पित्त और रक्त को ना बढ़ा दे, जो रक्त हो रहा हो उसको ना बढ़ा दें और पित्त को ना बढ़ा दें। तो ये ध्यान में रखते हुए जो है वो करनी है। इसका जो नेक्स्ट वो है, अभी पढ़े मैं आगे पढ़े। मैं पढ़ूं मैम? हाँ पढ़िए पढ़िए मैम, पढ़िए। जी जी। यष्टाहव नागबल्यो क्वाथे क्षीर समे घृतम पयस्य पिप्पली वांशी कल्कई सिद्धम क्षते हितम। उरा क्षत नाशक योग मुलेठी तथा नागबला के क्वाथरस और गाय के दूध से क्षीर विदारी पिपली तथा वंशलोचन के कल्क के योग से तैयार किया गया घी का सेवन इसमें लाभदायक होता है। वक्तव्य में बोला है कि क्वाथरस 4 भाग, दूध 1 भाग और इसका चौथाई कल्क, घी 1 भाग, इनको मिलाकर घृत पाक विधि से पाक करके तैयार होने पर घी को छानकर रख लें तो यह उरक्षत नाशक योग बन जाता है। जी बहुत अच्छे से उन्होंने छत्तीस कस का भी आपने पढ़ा, और जो पेन की बात बता रहे थे कि ये लोग पार्श्वस्थी है और हृदय में है, और फिर इसके बाद वाला भी श्लोक अभी मैडम ने पढ़ा। स्पेशली जो अगर जैसे अभी आपने बताया, अभी चरक ने भी बहुत अच्छे से इसमें बता ही दिया है। चरक जी कहते हैं कि सत्य पार्श्व अर्थिषु पानम स्यात् जीवनीयस्य सर्पिषु सदाहम कासिनो रक्तम शिविता सवले अनिलः। अर्थात जो हम 36 कास में प्रयोग करते हैं वो जीवनी गढ़ की औषधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला कि जठराग्नि तो प्रदीप होनी ही चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि उसमें रक्त थूकता हो, मतलब रक्त स्टीवन हो और वो दहा युक्त हो, तो या फिर संपूर्ण शरीर में उसके जो है कहीं ना कहीं पित्त की कुपित होने के कारण शरीर में दहा हो, जलन हो, और जो वो कफ है वो रक्त मिश्रित हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि हेमोप्रेसिस हो रहा है। हेमोप्रेसिस की बात जहाँ आती है ऐसे केसेस में, तो यहाँ बहुत ज्यादा लक्षण अगर हम देखते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस से मिलते हैं, और उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो पल्मोनरी इफ्यूजन होता ही होता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं। तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बता दिया है कि जो जीवनीय सर्पी अर्थात जीवनियम सर्पी बात रखते पक्षे मारम, अर्थात जो बात रख चिकित्सा में बाहर कहा गया है वही जीवनीय सर्पी या जीवनीय ग्रस्त सिद्ध सर्पी को हम यहाँ देंगे तो पेशेंट को जो है वो बहुत अच्छे से फायदा मिल जाएगा, ये बहुत लाभकारी होगा। तो ये पहले श्लोक का संदर्भ बताया था। अभी आपने दूसरा श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ा है जिसके बारे में हम लोग अभी कल भी पढ़ रहे थे। उन्होंने साफ साफ बताया है कि 2 औषधियों का क्लास बताया है कि मुलेठी और नागबला, नागबली और मुलेठी, इनका जो पाथ बनाएंगे तथा गाय के दूध से इनको हम देंगे। और दूसरी बात फिर हम क्षीर विद्यालय जो हमारे जीवनी एक औषधि उसमें आ गई पिप्पली और वंशलोचन के कल्प को योग से तैयार किया हुआ घी का सेवन अगर करेंगे तो भी इसमें लाभदायक होता है। तो मधुयष्टि, उसके बाद जो है यहाँ पे हम
नागबला। क्षीर विदान, हाँ नागवाला और मधुमिष्टि को दूध के साथ दे सकते हैं, ये एक योग बताएंगे। नहीं नहीं दूसरे मैम, में दूध डाल के उसको पाक करना है, मतलब इसमें हाँ इसके इसके वक्तव्य में क्लियर किया ना इन्होंने। इन्होंने हाँ बोला कि क्वाथरस 4 भाग लेना है, दूध 1 भाग लेना है, इसका हाँ चौथाई कल्क और घी 1 भाग, इनको हाँ मिला के घी की तरह से उसका पाक करना है। जी मैम, जी क्योंकि मैम। वो घी ही यहाँ घृतपान ही चल रहा है ना, जी घृतपान जी जो ही घृत को वैसे भी जीवनी घृत को वैसे भी माना है एक रसायन की तरह, हर जगह में दोष यूज करते हैं घृत को। तो जी यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है, और टीकाकार ने भी इसके बारे में जो आपने निकाली है टीकाकार ने भी यही बताया है कि हम इसमें क्या करेंगे, यष्टः से नाग बलाए क्वाथे क्षीर तुल्य पैसा द्वि कल के सिद्ध घृतम छत्का से हितम। एकदम जैसे आप बोल रहे हो कि 4 भाग क्वाथ लिया, दूध 1 भाग लिया, और चौलाई कल्प, उसका जो कल्प लिया वो फिर एक चौथाई भाग कल्प लिया, जी कल्प है ना, और फिर उसका उसके साथ जी फिर 1 भाग घी मिलाया, इस तरह से उसका पाक बनाया। जी होता ही है इसी तरह से जनरली हम लोग बनाते हैं, 4 भाग क्वाथ में एक चौथाई भाग कल्प मिलाते हैं, और जी घी जी और जी दूध 1 भाग मिलाते हैं। ये इसका विधि बताएगी। चलिए क्लियर हुआ जी ये। जी मैम। और भी कोई आई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर, या किसी ने इसको यूज किया हो, क्योंकि मधुष्टि तो बहुत अच्छे से यूज होता है ना, लेकिन जी नागवाला का यूज इसके साथ करने से फायदा मिलेगा। और इसी प्रकार हमें लगता है इन्होंने जो बोला है कि क्षीर बिदारी पिपली और वंशलोचन को भी इसी तरह से ही बनाया जाएगा। ये तो दोनों हो गए मैम बहुत अच्छे से। हाँ अब में आगे आगे चलिए। वाला पढ़ते हैं थोड़ा। हाँ आगे चलिए। सरोज सर पढ़िए। मैम, इससे नेक्स्ट वाला लेके आऊं क्या? हाँ ले जी आइए, क्योंकि आगे हाँ, पढ़ चलिए। क्योंकि आएगी इसके कि वक्त नहीं? हाँ, क्योंकि मैम इसके टीका में भी वही कुछ लिखा है, श्रितवाष्ट गुणे क्षीरे कोल, वही सब लिखा हुआ है इसके अंदर ना, तो मैं पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पेज ले आती आगे वाला थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, हिंदी टीका हूँ। भी जी पढ़ मैम। सकते हैं सर। जी मैम, ये जीवनियों गणः शुंठी वरी वीरा यहाँ से है। जी पढ़ेंगे सरोज सर, पढ़ेंगे? थोड़ा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मैम पढ़ रहा हूँ, नेटवर्क पुअर है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आवाज नहीं आएगी तो कोई और कर लेगा। जी मैं पढ़ रहा हूँ। जीवनियो गण शुंठी वरी वीरा पुनर्नवा बला भारंगी स्वगुप्तार्धि छठी तामल की कणा। जी जीवनियो गणा जीवनीय गण, शुंठी सोंठ, वरी क्या होगा? शतावरी हो सकता है वरी यहाँ। शतावरी, वीरा सिदारी कंद। विदारी कंद। हम्म, तारिकम और पुनर्नवा, बला, फिर भारंगी, भारंगी के बाद स्वगुप्ता क्या होगा? कांच के, कौच कौच होता है ना। रोच, अच्छा हाँ अच्छा। जी, और आत्मगुप्ता शठी, ना, उसका आत्मगुप्ता भी नाम है। जी जी जी, आत्मगुप्ता जी। शठी, आमलकी, कणा पिपली हो गया। सर आमलकी नहीं है यहाँ पे, तामलकी है, भूई आंवला। अच्छा, तामल की भुई आंवला। जी तो यहाँ पे कणा पिपली को कहेंगे ना? जी जी अच्छा अच्छा, तो ये कणा इतने द्रव्य हो गए। इसके बाद श्रृंगाटकम पयस्या च पंचमूलम च यल्लघु द्राक्ष द्राक्षा छोड़ादि च फलम मधुर स्निग्ध ब्रंघणम। ये हो गया। इसमें सिंगाड़ा जी। श्रृंगाटक सिंगाड़ा को हो गया, पयस्या श्रृंगाटक का सिंगाड़े का दूध है, ऐसा करके क्या है? नहीं नहीं, पयस्या दुधी, दुधी। अच्छा, दूधी, दूधी का। फिर हाँ जी, पंचमूलम, पंचमूल हो गया। या च यल लघु लघु द्राक्षा पंचमूल, मोडादि, लघु पंचमूल। लघु पंचमूल, जी द्राक्षा द्राक्षा छोड़ादि। ये द्राक्षा माने तो मुनक्का। द्राक्षा हो ही गया। मुनक्का। अच्छा, मुनक्का हो गया। च फलम मधुर स्निग्ध ब्रंगणा। सर क्षोड़ादि है अखरोट। अच्छा अच्छा अच्छा, जी तो इसकी टीका वगैरह में? हाँ, ये सर टीका ही है बेसिकली, हम लोग आपको अष्टांग में से पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी तो जी इसके आगे और पढ़ूं क्या मैं? हाँ, पढ़ दीजिए सर, इसको पूरा तय है। कंप्लीट कर लीजिए सर। इसको अच्छा पूरा कर अच्छा, दीजिए। मुनक्का अखरोट फल यानी
आदि फल से मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे खजूर, बादाम, पिस्ता जी और मधुर स्निग्ध तेल युक्त जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और जो शरीर को मोटे करने वाले फल। अब आगे पढ़ेंगे तो इसकी फिर मात्रा बताएंगे। तैः पचेत सर्पिषः प्रस्थम कर्षाशैः श्लक्ष्ण कल्कितैः क्षीरधात्री विदारी क्षुच्छागमा सरसान्वितम। तैः पचेत सर्पिषः, इसका क्या होगा? उनको घी के साथ पकाएं, है ना, यही मतलब हुआ प्रस्थम उनका। कर्षाशैः, कर्ष बोल रहे हैं ना मैम? हाँ, कर्ष इन मतलब सब द्रव्यों को एक एक कर्ष की मात्रा में लेकर पीस कर इनका कल्क बनाएं। इसे जी। एक प्रस्थ यानी 64 तोला गाय जी। के घी में मिलाकर उसमें, आगे भी है सर, फिर पूरा पढ़ अच्छा। लेते हैं। प्रच्छार्ध मधुनः शीते शर्करार्ध तुलारजः पलार्धक च मरिचत्व गेलाप पत्र केसरम विनीय जी चूर्णित तस्माल्लियान मात्रा यथा बलम अमृत प्राश मित्तेत अन्न राणामृतम घृतम सुधामृत रसम प्राश्यम क्षीर मांस रसासिना नष्ट शुक्र छत क्षीण दुर्बल व्याधि कर्षितान स्त्री प्रसक्तान कृशान वर्णस्वरहीनान हीनांश्च वंगयेत कास हिदमा ज्वर श्वास श्वास दाह तृष्णा अस्र पित्तनुत पुत्रदम छर्दि मूर्छा हृदयो निमूत्रामयापहम। जी मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। इसकी हिंदी पढ़ देती हूँ मैम। तो इसमें बताया है, मैं पूरा पढ़ती हूँ एक बार दोबारा से। ये अमृत प्राश घृत का योग बताया बेसिकली। जीवनीय गण के द्रव्य जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुदपर्णी, माशपर्णी, ऋषभक, जीवक और मुलेठी। सौंठ, शतावर, विदारी कंद, पुनर्नवा, बलामूल, भारंगी, कौच के बीज, कचूर, भूई आंवला, पिप्पली, सिंघाड़ा, दुधी, लघु पंचमूल के 5 द्रव्य शालपर्णी, कृष्णपर्णी, कंटकानी, वनभंटा और गोखरू, मुनक्का, अखरोट आदि फल, खजूर, बादाम, पिस्ता, मधुर स्निग्ध तेल युक्त फल तथा शरीर को मोटा करने वाले फल, इन सब द्रव्यों को एक एक कर्ष तोला की मात्रा में लेकर पीस कर इनका कल्क बनाएं। इसे एक प्रस्थ यानी 64 तोला गाय के घी में मिलाकर उसमें दूध, आंवलों का रस, विदारी कंद का रस, ईख का रस तथा बकरे के मांस का रस एक एक प्रस्थ डालकर धीमे धीमे पाक करें। घृत पाक हो जाने तथा उसके शीतल हो जाने पर आधा प्रस्थ यानी 32 तोला मधु तथा आधा तुला यानी 200 तोला देसी चीनी या जिसको हम खांड बोलते हैं मिला दे। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, इन सब का अलग अलग चूर्ण आधा आधा पल 2-2 तोला मिला दे। इसकी मात्रा का निर्धारण रोगी की अवस्था तथा बल के अनुसार चिकित्सक निर्धारित करे। तदनुसार यह घृत रोगी को दे, वह इसे चाटे। अमृत प्राश नामक यह घृत मनुष्यों के लिए अमृत के समान हितकर कहा गया है। चाटने से इसका स्वाद सुधा या अमृत के रस के समान है। इस घृत का सेवन करने वाले रोगी दूध के साथ अथवा मांस रस के साथ भोजन किया करें। बहुत अच्छा हो गया मैम। इसमें उन्होंने प्रक्षेप द्रव्य भी बता दिए और जो ये प्रक्षेप द्रव्य हैं इसके बारे में उन्होंने बता दिया है कि रोगी को देखते हुए और उसके बल को देखते हुए इन सबका जो मात्रा है उसको हम लोग निर्धारित करें और उसके बाद तब इस द्रव्य को, यानी कि उन्होंने पकाना तो ऐसे ही है पर द्रव्यों को हम लोग अगर खुद पका रहे हैं तो अगर हमने रोगी को चूज कर लिया है तो उसको ऑब्जर्व करके उसकी प्रकृति वगैरह को सबको देख के हम कुछ चीजें और उसको देखते हुए कुछ चीजें अपने हिसाब से इसको हम लोग युक्ति पूर्वक बना सकते हैं। जी मैम आगे इसकी फलश्रुति भी है।
उसमें लिखा है, यह घृत जिनका शुक्र धातु नष्ट हो गया हो, छाती के भीतर घाव हो गया हो, जो क्षीण हो चुके हों, दुर्बल हैं, ज्वर आदि रोगों के कारण कृश हो गए हैं, जो अधिक स्त्री सहवास करते हैं, कृश हैं, जिनका वर्ण तथा स्वर क्षीण हो गया है, उन सब की वृद्धि करता है। और यह कास, हिक्का, ज्वर, श्वास, दाह, तृष्णा, रक्तपित्त इन रोगों का विनाशक है, तथा यह पुत्र संतान को देता है। वमन, मूर्छा, हृदय रोग, योनि रोग तथा मूत्र रोगों को हटाता है। जी, ये दोनों को मतलब स्त्री और पुरुष ये दोनों को ही मतलब दिया जा सकता है। अंजना मैम, आप अमृत प्राश का प्रयोग करती हैं क्या? पुरुषों में तो करती होंगी, स्त्रियों में किया है क्या? एक्चुअली मैम वो आता है ना अमृत प्राश जो है, आप देखिए कि डाबर जी, ने भी बना एक हुआ। अमृत प्राश बना दिया है ना। जी तो जी अब जी इसमें हम सामान्य भाव से ही जनरली जैसे कहते हैं च्यवनप्राश प्राश की तरह, टॉनिक की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है ये। और जी इसको जी सभी लोग थोड़ी मात्रा में जरूर ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग होता है ना कि किसी एक मेडिसिन से रहते रहते, या फिर जैसे कुछ च्यवनप्राश किया, समटाइम्स एडल्ट प्रेशर वाला या कुछ कहते हैं ना पेशेंट हो जाता है, नहीं मैडम ये हमको फायदा नहीं करता, तो फिर जैसे उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ता है। तो हम यहाँ तो सर्वे से अब मैडम ने पूरा पढ़ ही दिया, सारी बातें बताई दी, तो कहीं ना कहीं एक टॉनिक के रूप में भी, अब लेह के रूप में भी च्यवनप्राश को अगर हम थोड़ा सा रिप्लेस करें, या कोई भी एक चीज खाते खाते आए थोड़ा सा चेंज मांगते हैं, पेशेंट भी मांगते हैं, हम लोग का भी मन बोलता है कि इसको चेंज करना चाहिए, तो अमृतप्राश एक बहुत ही अच्छी औषधि है। और ये केवल हमारे अष्टांग संधि में नहीं बताई गई है, इसका वर्णन और भी जगह आया है, जिसमें चरक चिकित्सा स्थान भी बता रहे हैं लोग, चरक चिकित्सा में भी बताया है। और थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं इसमें, कि थोड़ा सा जो उन्होंने अपना आपने बताया है कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन ये कि बेस्ट मेडिसिन अमृतप्राश करके हमारे और भी जो फार्मा ग्रुप है उन्होंने इसको निकाला है, और इसका इफेक्ट है स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में या कोविड के समय में भी पेशेंट में जहाँ च्यवनप्राश नहीं ले पा रहे थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी के साथ, तो अमृतप्राश को, रत्नप्राश को, कई चीजें इसी तरह के इसी फॉर्मूले के आधार पर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके कहीं कम फार्मा लेके आए हैं, और नॉर्मली यूज भी हो रहा है मैम इसमें। इसका टीका भी पढ़ लिया जाए थोड़ा थोड़ा करके। मैम तब भी यूजुअली हाँ लोगों को ये लगता है ना कि च्यवनप्राश को गर्मी में नहीं खाना है, तो जी लोग मैम अमृतप्राश ले लेते हैं, ऐसा भी मैंने हाँ देखा है कि हाँ, वो वही मैंने अमृतप्राश कहा ले लेते हाँ, हैं जी। जहाँ उनको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा तो फिर वहां पे वो इस तरह से ले लेते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए। माइंड सेट होता है ना कि हर एक दवा खाएंगे तो उसकी आदत सी पड़ जाएगी, या च्यवनप्राश कभी कभी मन में कुछ अच्छा नहीं मिल पाया या टेस्ट नहीं मिल पाया, तो या फिर जैसे आपने कहा गर्म लग रहा हो, तो वो इस तरह से अमृतप्राश का भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। पढ़िए, टीका पढ़िए। कोई पढ़ेंगे मैम? किसी और को भी मौका दें, मैं तो इसलिए पढ़ लेती हूँ मैम की कंटिन्यूटी हाँ बनी रहे जी। हाँ, कौन कौन है? कोई पढ़ेंगे? शशि तिवारी मैम, आप पढ़ेंगे? पवन सर भी हैं, उषा तबानी मैम भी हैं, विनीता चौहान मैम भी हैं, सब लोग हैं, मुनेश शर्मा मैम भी हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। सविता मैम पढ़ेंगी क्या? आप सविता मैम से पढ़ाइए, सविता मैम ये जो भी कैलाश फ्री हो। हाँ हाँ, कैलाश प्रणाम चावला मैम। जी। हाँ, हाँ प्रणाम जी। प्रणाम मैम, पढ़िए, थोड़ा सा हाँ पढ़िए। हाँ, एक मिनट है। हाँ हाँ मैम, पढ़ती हूँ। प्रणाम सभी को। संग्रह सर्वांग सुंदर टीका ना। जी मैम। जीवन गणस्तता शुंठ्यादयः तै शुंठ्यादयः अस्ति जीवनीयदि गणाधिभिः हर्षाशै सूक्ष्मचूर्णितैः क्षीरधात्र्यादि रसयुक्त घृतस्य प्रस्थं वा 30 फलानि पचेत्। जी आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे मैम? हाँ हाँ, आप थोड़ा कोशिश करिए, आप कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इससे अभी हम लोग, हाँ बढ़िए, आप बताइए, फिर मैं हूँ ना साथ में, बताइए। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। जीवनीय गण तथा शुंठी आदि, शुंठ्यादयी म्हणजे जीवनीय दी गण, और उनको एक कर्षांश लेना चाहिए ना, जी वो जी सभी जी द्रव्य जीवनीय गण शुंठी वगैरह, उसका सूक्ष्म चूर्ण क्षीरधात्र्यादि। मैम आप
प्लीज नहीं, एक्सप्लेनेशन ठीक कर है, देना। आप हाँ आप ठीक कह रहे हो। उसमें उन्होंने यही बताया कि जो हमने अभी औषध द्रव्य, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जीवनी घर के जो द्रव्य लिए, जीवनी घर के द्रव्य हम सभी जानते हैं। जीवंती है, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुदकपर्णी, माशपर्णी, विश्वक, जीवक, है ना। तो ये सारी जो औषधियां हमने ली, इसके साथ में मुलेठी है, सतावर है, सौंठ है, विदारी कंद है, पुनर्नवा है, बलामूल, भारंगी, है ना। ये जो औषधियों को हमने क्या किया, इसको बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बनाया और एक एक कश की मात्रा में इसको ले लिया। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि उसमें क्या क्या सूक्ष्म चूर्ण में हमने क्षीर और धात्री आदि संयुक्तम, मतलब क्षीर का हमने उसमें मिलाया और उसके साथ में धात्री आदि रस, मतलब आमलकी का रस की बात की है उन्होंने कि हाँ आमलकी रस को, आमलकी इत्यादि के रस को भी, तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे मुनक्का है या फिर अखरोट है, या जिस तरह से ये जो हमारे बनने वाले, जिसको शरीर को मोटा करने वाले बताए थे, इन सबको भी पीस कर भी इनका कल्क बनाएंगे, या फिर उन्होंने जैसे बताया था कि आंवले का रस है, ईख का रस है, विदारी कंद का रस है ना, और जो हाँ। मांस रस है, इस सबको उन्होंने बताया था कि एक एक प्रस्त की मात्रा में डालेंगे, है ना, इसी चूर्ण में डालेंगे। और उसके बाद हमने जब एक एक प्रस्त की मात्रा में डाल दिया, तो फिर उसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें घृत भी मिलाना है, और उसके बाद हमें उसका पाक करना है। घृत पाक जब अच्छे से हो जाता है, तब आगे की बात उन्होंने बताई है कि द्राक्षा, आप पढ़िए अब आगे। हाँ हाँ हाँ। मैम इसमें जो शीर बोला है द्राक्षा, वो दुग्धी है ना, हाँ जो मैम, शीर। हाँ जी दूध लेना है, उसके दूध के साथ साथ उन्होंने दो तीन चीजें और बताई है ना, अभी पढ़ा था हम लोगों ने नहीं उसमें। मैम, जो यहाँ पर शीर उन्होंने वर्ड यूज किया है वो हाँ, दुग्धी के क्षीर, लिए यूज दूध, किया ना, दूध दुग्धी, के लिए। दुग्धी जो आती है। नहीं अच्छा। मैम, एक्चुअली क्या है ना, वो जो पहले इन्होंने द्रव्य बताए, जैसे आप पढ़ रही है ना ऊपर जो द्रव्य बता दिए, जीवनी, गण, शुंठी, वरी, बीरा, ये तो उन्होंने बता ही दिया। अब इसके बाद जो द्रव्यों को हमने कर्ष बना, एक एक कर्ष की मात्रा में पाउडर बना लिया, है ना। और जब हमने उसको पूरा पाउडर बना लिया, तो दुग्धी भी जो उसमें आई है ना, वो द्रव्य में आई है, मतलब औषध द्रव्य में आई है। और जब आप बाद में देखिए, थोड़ा पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें लिखा है कि इसमें घी मिलाएंगे। जब हमने इनको पीस लिया, इसका कल्क बनाया, तो इसमें 64 तोला घी मिलाया। और जब घी मिला लिया, तब फिर उसमें हमने दूध, आंवले का रस, बिदारी कंद का रस, ईख का रस और बकरे के मांस का रस, एक एक रस अलग अलग डाला है सब, और फिर जी पाक वहां पर किया है। फिर से दूध आया है। हाँ ठीक है। मैम, ये दूसरा दूध आया। पढ़िए मैम। हाँ हाँ पढ़ती हूँ। द्राक्षा क्षोरादिन्य दिन्यत्रादि शब्देन नारिकेल निकोचादि परिग्रह, जी। द्राक्षा अक्रोड आदि हम्म शब्द से हम्म आदि शब्दे ने नारिकेल, निकोच आदि मतलब क्या है सर मैम? नारिकेल का ये क्या, नारियल का दूध हाँ या? हाँ नारिकेल वाला मैम अभी हमारे पास जो है हिंदी टीका में इन्होंने ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे वही है जो मुनक्का, अखरोट जो बता रहे थे ना अभी, द्राक्षा आदि गण जो हाँ हमने औषधियों के नाम पढ़े थे, तो वहां पे अभी सर ने जो श्लोक पढ़ा था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि एक इसमें द्राक्षा लेना है, द्राक्षा के बाद अखरोट की बात आ रही थी। द्राक्षा है, अखरोट है या मुनक्का उसको बोलते हैं, खजूर, बादाम, पिस्ता, और ये जो इसकी जो मात्रा उन्होंने बताई थी, यही सारी मात्रा जो है वो हम इसमें इन फलों की मात्रा को यहाँ पे उन्होंने ऐड करने के लिए बताया है। तो इन्होंने द्राक्षा आदि द्राक्षा, अखरोट आदि को लेके उन्होंने नारिकेल, निकोच आदि परिग्रह। अब यहाँ पे हो सकता है कि नारिकेल का रस या नारियल दूध, हाँ वो मैं, भी हाँ अच्छा उस लगता तरह का, क्योंकि यहाँ पे सारी जो आप देख रहे हो ना, जितना आपने एक ये ग्रुप माना है, तो ड्राई फ्रूट्स का माना है ना, जैसे है। उन्होंने हाँ एक अलग से बताया कि इसमें हमें ये डालना है, तो इसमें नारियल के बारे में भी कर सकते हैं। सरोज मिश्रा सर लिख रहे हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन हो गया फिर तो, लेकिन सर ये पॉसिबल, मतलब ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये तो हम एक जो शास्त्रोक्त मत है हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फार्मा बनाते हैं या जो अमृत प्राश मिलता है, जरूरी नहीं है कि इसमें उन्होंने ऐसा मांस रस या बकरे का मांस रस मिलाया हो, क्योंकि आप भी जानते हैं सारी औषधियां तो हम लोग एक साथ मिला नहीं सकते, और अगर वो वेज और नॉन वेज वाली बात जैसे आती है, तो हो सकता है कि उसमें उन्होंने बकरे का मांस रस नहीं मिलाया हो, बाकी और सारी औषधियां मिलाई हो। तो ये अभी आप 100% नहीं कह सकते कि अमृत प्राश जो है वो नॉन वेजिटेरियन। इसके लिए फिर हम लोग को डाबर कंपनी के उससे बात करनी पड़ेगी।
नहीं तो वो FSSAI का जो लाइसेंस होता है उस पे ग्रीन एंड रेड कलर का वो गोला बना के रखते हैं, तो उससे थोड़ा सा benefit हो हाँ सकता है। आइडिया हो जाता है। हाँ, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा ही है इसका हाँ कि सर, तो बकरों के शास्त्र मांस। अभी तो हम तो बस एक एग्जाम्पल बताया, जैसे मैडम ने पूछा। तो जैसे अब घर में एक अमृत प्राश का डिब्बा आ जाता है, तो उसमें फिर वो एज ए फैमिली टॉनिक की तरह यूज होता है। थोड़ा थोड़ा एक एक स्पून उसमें से सभी लेते हैं ना। तो फिर वहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि जी। गर्ल्स और बॉयज या लेडीज जेंट्स का मतलब नहीं होता, सभी लोग लेते हैं। और बाकी जैसे आपने कहा, तो हम्म। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो भी इस मामले में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि सब लोग नहीं लेते हैं। तो मुझे जी। लगता है कि वो ऐड नहीं करते होंगे, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। या हाँ, फिर इसको तो दो तरह का बनाते होंगे जी। इसके इसको बारे में बात देख के करेंगे, ही हाँ लेना बात होगा। करेंगे, हाँ बात करें। तो कर मैम दूं? इसमें हम यही सकते हैं कि हाँ, ड्राई फ्रूट्स वाला जो वो है पूरा उनका उसमें यहाँ पे हमारे जो शास्त्रों में नारियल या नारिकेल नहीं आया था, लेकिन टीकाकार ने ये मत दिया है, तो इसको हम मान के चलते हैं। बाकी कल और क्लियर हो जाएगा सर, एक बार फिर से कर रिवाइज कर देंगे। आगे पढ़ लीजिए। हाँ, शीते घृते माक्षिकस्य षोडशफलानि शर्कराचूर्णफलानि 50 मरीचादीनि द्विकर्षकाणि चूर्णितानि प्रक्षिप्य तस्मान् मात्रा यथा बलम लीयात्। अब घृत जब शीत हो जाएगा तो जी जी उसमें माक्षिक मतलब मधु, मध, शहद, शर्करा चूर्ण, जी। उनकी मात्रा दी है। षोडश फल मधु ना मैम? हाँ, आधा प्रस्त की मात्रा बता रहे, 32 तोला। यहाँ पे जो हाँ उन्होंने बताया है, उनके टीकाकार ने बताया है कि इसमें हाँ हमको 32 तोला मधु मिलाना है और 200 तोला जो है वो चीनी मिलाना हाँ। है जी। मरीचादिनी जो द्विकर्षिक दो कर्ष लेना है। मरीचादिनी जो चूर्ण हाँ बनाना है वो हाँ प्रक्षिप्त हो गया। हाँ, जो दो दो कष्ट इतना बल हम जी उसे लेहन की तरह यूज कर सकते हैं जी मात्रा में। जी अपने बल के अनुसार मात्रा लेकर हम लेहन की तरह उसे यूज कर सकते हैं। जी, उसको चाट सकते हाँ। हैं। आगे अमृत पढ़िए। प्राशम एतत् संज्ञ घृत नारा घृत नराणाम अमृत तुल्यम महागुणत्वात्। जी अमृत प्राश इसकी संज्ञा अमृत प्राश है। इसको अमृत प्राश की नाम से जानते हैं। ये अमृत तुल्य है, अमृत की तरह उसके गुण है, बहुत महान गुण है। यथा, आगे पढ़ दूं मैम या आप हाँ हाँ, एक्सप्लेन? पढ़िए 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 पढ़िए। मैम पढ़िए। अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। यथा नागाना सुधा। यथा नागाना सुधा देवानाम अमृतम अतएव एतत् सुधामृत रसम। ये पढ़िए। मुझे समझ नहीं आया मैम। नागाना सुधा, जैसे एक्चुअली हाँ नागों के लिए सुधा, हाँ, जी देवानाम अमृतम, हाँ हाँ हाँ, हाँ देवों नागों के लिए के लिए अमृत है। सुधा और हम्म, देवों के लिए अमृत, अतएव हम्म, सुधामृत रसम। ऐसे ही है हम्म, ना? हाँ जी हाँ ठीक है। मोनिका मैम कुछ आप बोल रही थी, बोलिए उसको, वही है, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए वही मैम। वही सर, मैं वही लिखा है, जैसे नागों के लिए सुधा और देवों के लिए अमृत है, उसी तरह से यह सुधामृत रस है। सुधामृत रस भी इसको कहा जाता है ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था, चक्रपाणि ने इसको सुधामृत रस के नाम से व्याख्यान किया है इसका। तो उसी तरह से सुधामृत रस है, ऐसा इसने बोला। पढ़िए मैम। हाँ, प्राश्यम भोज्यम क्षीरमास रसाशिना। प्राश्चन मीन्स प्राशन करना, भोजन करना। क्षीर मांस रसाशिना, इसमें मांस रस का उल्लेख है क्या? मुझे ये समझ नहीं आया। एतच्च घृतम नष्ट शुक्रादि गृहेत। एक्चुअली मैम इसमें यही होता है कि प्राश्यम है ना, जैसे हम कहते हैं ना अमृत स्वर्ण प्राशन कराया है ना, तो हाँ जैसे हाँ हाँ उसी हिसाब से प्राश्यम के लिए, भोज्यम के लिए है ना। तो इसके साथ इसको हम जो है वो मतलब चटा भी सकते हैं उसको, दे भोजन के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्षीर मांस रस अशिना। उसके बाद जो खाना हम बताया था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें लिखा था कि इसके बाद जो हम लोग भोजन वगैरह करते हैं या उसको जो दिया जाता है उसके साथ उसका
पथ्य बताया है कि जो उसको हम दूध के साथ या फिर मांस रस के साथ, भोजन के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो अमृत रस बना है या ये जो अमृत बना है, इसको हम ऐसे प्राश्य मतलब जनरली यही हुआ कि हम बच्चों को भी चटाया जा सकता है और उसको जो है मतलब सेवन भी किया जा सकता है, भोज्य भी के लिए भी, मतलब थोड़ा सा उसको हम जैसे लेहम भी ले सकते हैं, प्राशन भी ले सकते हैं, और साथ में जो पथ्य है उसके पथ्य के साथ उसका यूज किया जा सकता है। ये भी पढ़ा गया था कि ये जो घृत, फलश्रुति में मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो घृत है जिनका शुक्र धातु नष्ट हो जाता है, या भी छाती के भीतर जिनको घाव हो जाता है, या जो बहुत अधिक क्षीण हो गए हैं, दुर्बल हैं, या फिर ज्वर आदि रोगों के कारण जो क्रश हो गए हैं, या फिर जो अधिक स्त्री सहवास करते हैं, ये जिनका वर्ण क्षीण हो गया है, स्वर क्षीण हो गया है, उन सबकी ये वृद्धि करता है। तो जहां से एक तरह से देखा जाए तो हमारे धारणा धात्वा वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, या दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हमें अगर सेवन करना है तो जो भी हमारे पास जो क्षय हुआ है उस क्षय को ये क्या करेगा, खत्म करेगा, और एक तरह से पुनर पुनर सेल्स की जो है या पुनर्वृद्धि करेगा। पुनर्नवा वाला जो एक हम लोग पढ़ते हैं कि वो सेल्स का रीजनरेशन बहुत अच्छे से करेगा, उसी बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसका लेहम, प्राश्यम, भोज्यम इस तरह से करके, और हम क्षीर, मांस, रस, असीना मतलब इसके साथ हम इसका सेवन कर सकते हैं, या खाने के साथ इसको यूज कर सकते हैं। आगे पढ़िए, आगे भी बहुत अच्छा यही दिया जाता है। प्रणाम प्रणाम हाँ वंदना मैम, चरण जी स्पर्श। सर, नमस्कार सर। मैम ये जो है ना अमृत प्राश घृत, हाँ हाँ मैम मैंने यूज किया। एक बच्चा था मेरे पास आया था, और वो बच्चे को बचपन से ही वो था एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जैसे निमोनिया कहते हैं ना, हम निमोनिया बिगड़ गया। जी जी। तो वो चंडीगढ़ पीजीआई वाले उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पीजीआई वालों ने बोला इसको तो स्पेसर और इनहेलर ये सारी उम्र इसको लेना पड़ेगा बच्चे को। तो वो बड़े परेशान थे मैम। फिर मैंने ये योग बना के दिया था, मैं एक वो देता हूँ बना के, उसमें मैं अदरक बसम डालता हूँ, गिलोय, और उसमें परवाल, श्रिंग और ये सारा कुछ डाल के ना, ताली शादी और सीतोफलादी चूर्ण मैं देता हूँ मैम। ये घी ना वहाँ पे मैं गुरुद्वारा लैब में वहाँ पे ओपीडी देखता हूँ ना गुरुद्वारा में, वहां पे ये रखा था कोई। जैसे ना कई बार लोग ऐसे होते हैं ना मेडिसिन दान भी कर जाते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं किसी बुजुर्ग की दवाई चल रही हो और वो उसकी डेथ होगी तो दवाई भी ऐसे पकड़ा जाते हैं वहां पे। तो वो घी रखा था मैं उस बच्चे को दिया, और ये मैंने 15-20 दिन की दवाई दी थी। 15-20 दिन के बाद जब वो दिखाने के लिए मेरे को आया तो उसको इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी मैम, वो इतना खुश थे। और फिर मैंने वो बच्चा कंपनी का था जो था घृत, अमृत प्राश घृत ही था। आज मैंने ये देखा तो मैंने तो कभी उसके बारे में फिर देखा भी नहीं। और फिर वो दोबारा मेरे को पता नहीं लगा, बच्चा कंपनी तो है नहीं यहाँ पे कहीं मिलता, फिर उन्होंने ऑनलाइन वगैरह मंगाया होगा। अभी 2 महीने हो गए, 1 महीने का दवाई उसको फिर बना के दिया था। कभी कभी फोन आता है तो वो यही बोलते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, और इसको कंप्लीट कर दीजिए, आगे थोड़ा सा बचा है। एतच्च घृत नष्ट शुक्रादीन गृह्येत् कासादिनुत् छर्द्याद्विघ्नम् अत्र च मधुर स्निग्ध बृहणाना द्राक्षादीनाम् अपि यथा लाभ कर्ष प्रमाणम अधिकम वायोज्यम। इस घृत का उपयोग बताया है। शुक्र में उसका ब्रहण हो जाता है। कास, पुत्रदम म्हणजे इनफर्टिलिटी में उसको ये हो जाता है। छर्द्याग्निघ्नम, छर्दी आदि व्याधि में उसका उपयोग हो जाता है। ऐसे ही है ना मैम? हाँ मैम, एकदम सही बात है कि जो शुक्र जिसका नष्ट हो गया है वो शुक्र की वृद्धि करेगा, ये वाला ग्रंथ। काश वगैरह में इसका हेल्प मिलेगा, पुत्र प्राप्ति के लिए भी है, और जो छर्दी है उस छर्दी को भी ये नष्ट करेगा, है ना। साथ में लिख रहे हैं कि अत्र चा मधुर स्निग्ध बृहणानाम द्राक्षादीनाम अपि यथा लाभं कर्ष प्रमाणम अधिकम व योज्यम। इनका मतलब था कि ये जो है वो मधुर स्निग्ध है और ग्रहण करने वाला है, इसमें द्राक्षा आदि पड़े हैं, इसीलिए इस तरह का लाभ करता है। एक कर्ष के प्रमाण या इससे अधिक,
युक्ति पूर्वक हमें इसकी देने से जो है ये लाभकारी होता है। यथा सामान्य परिभाषा कर्ष मात्रा परिपूर्णा स्यादिति, अतः ये जो है मतलब कर्ष की मात्रा जो दी जाती है ये एक सामान्य मात्रा है, लेकिन हम उसके अलावा भी इसको जो है युक्ति पूर्वक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि कैसे एक जो है हम कास्ट चिकित्सा के लिए एक स्पेशली जो पेशेंट में है, केवल वो कास्ट चिकित्सा के चैप्टर में आया है, लेकिन उसके इंडिकेशंस कितने ज्यादा हम लोगों ने अपना जो है वो शुद्ध धातु की दृष्टि या फिर आर्तव दृष्टि या फिर पुत्र प्राप्ति, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने उसी में कहते हैं ना कि गागर में सागर बताया है हम लोग को, समझने वाले को भी बहुत इशारा काफी होता है। तो इन्होंने इतना सारा बता दिया है कि आज ये एक नया युग है, और जैसे अनुभव जो है अभी अपना पवन सर ने शेयर भी किया हम लोग के साथ में, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये सारी बातें हम लोगों ने जो सुनी अभी पढ़ी, और इसके अलावा जो छोटे छोटे से और भी बहुत योग है, तो इसको अगर हम लोग शेयर करें कि हम 36 कास्ट में या 6 कास्ट में जिस तरह से पेशेंट को जनरली मेडिसिन दी जाती हैं या इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा छोटा सा योग है जो मैं कभी शेयर करना चाहूंगी जब तक मोनिका मैम आ रही है। उसमें सबसे पहले क्या है कि आंवले के चूर्ण को उन्होंने बताया है कि दूध में पकाकर अगर हम उसके बनाकर घृत से उसको रोगी को दें, जैसे कि आंवले का चूर्ण हमारे पास है, हेलो, हेलो। मैम आवाज नहीं आ रही ना? हाँ नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही वंदना मैम आप को होस्ट है एक्चुअली, मेरा पता नहीं क्या कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट आया तो मेरा हट गया अभी होस्ट, तो मेरे पास शेयरिंग का ऑप्शन नहीं, नवीन सर के पास होस्ट है, लेकिन आप को होस्ट हैं, आप शेयर कर सकते हो। मैंने ग्रुप में अभी 3 स्क्रीनशॉट डाले हैं, उसमें से पहले वाला शेयर कर लो प्लीज। वंदना मैम आप है ना? हाँ जी मैम, वो फोन करी थी जोशी सर को कि आपको बना दें। हाँ नहीं कोई बात नहीं मैम, आप शेयर कर लीजिए। रंजना मैम के भी नेटवर्क में कुछ इशू है, उनका भी लीव हो गया अभी, कुछ बीच बीच में अच्छा। चैलेंजेस आ जाते हैं टेक्निकल। हाँ जी अभी आ गए वापस रंजना मैम। हाँ, ये शेयर एक्चुअली मैं नहीं कर पा रही अभी, तो जोशी सर प्लीज मैडम को बना दीजिए होस्ट, मोनिका मैम जो है वो उसको शेयर कर देंगी अगर आप सुन रहे हैं तो। सर का ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है मैम, मुझे लगता है सर का गलती से। वरना मैम आप ही बना दीजिए को होस्ट बनाने से भी शेयर हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया मैम कि मैम को होस्ट नहीं बना सकता, होस्ट को होस्ट बना सकता है। हाँ, लेकिन आप शेयर कर सकते हो, अगर आप मेरे उसको डाउनलोड कर लो ना तो उसको आप शेयर स्क्रीन कर सकते हो। मैं ट्राई फोन करती कर हूँ लीजिए जब ना, तक आप लोग डिस्कस वरना करें। मैम नवीन सर को फोन कर लीजिए ना। मैंने फोन किया मैम, अभी किया उठा था। नहीं था। दोबारा मिला रही हूँ और हाँ शेयर एक बार करने मिला की लीजिए, कोशिश भी करती हूँ। हाँ मिला लीजिए, तब तक डिस्कस करते हैं ना, हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा तो मैंने बताया ना, इसीलिए अभी कि जो दूध में पकाए गए आंवले का चूर्ण जो है उसको साथ घृत से देंगे तो वो हमारे 36 कास्ट के लिए, या इस तरह से भी हम कास्ट की बात कर रहे हैं स्पेशली, उसमें इफेक्ट करेगा। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा बताया, मैं चरक से बता दूंगी। चरक के छोटे छोटे योग है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। घृत से माने हमने लिया और उसका दुगने परिणाम में अगर हमने मतलब उसका जो मात्रा है डबल करके दाड़िम सरस से हमने दूध में मिलाया, जैसे माने अगर हमारे पास 50 ml दूध लिया तो हमने उसमें 100 ml दाड़िम सरस मिलाया, और उसके बाद अगर हम उसमें घृत से उसका पाक करेंगे, और घृत से पाक करने के पश्चात उसमें शुंठी मरीच पिपली त्रिकटु डाल के भोजन के बाद देंगे, तो उससे क्या होगा, वो पेशेंट को ये कास्ट जो है कास्ट चिकित्सा में बहुत हेल्प मिलेगी। तो दाड़िम सुरस भी बहुत इजी मिल जाएगा, और उसके साथ घृत के साथ उसको हम लेंगे और उसके बाद उसको हम पाक करेंगे, पाक करके प्रक्षेप द्रव्य में शुंठी मरीच पिपली मिलाएंगे, तो ये बहुत फायदा करेगा। इसी तरह से मैंने एक वर्ड और बताया है चरक जी ने कल, मतलब एक बहुत अच्छा योग बताया कि घृत में यवक्षार का चूर्ण मिलाकर भोजन के बाद देना है। घृत में हम यवक्षार मिला दें और खाना खाने के बाद देंगे तो भी उससे हमें फायदा मिलेगा कास्ट चिकित्सा में। ये हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो हमने देखा पिपली और गुड़ का कल्क बताया है, पिपली और गुड़ का कल्क बताया है, और उसको बताया है कि बकरी के दूध के साथ पकाए गए घृत को भी पिलाना चाहिए। समटाइम्स अगर जैसे पेशेंट बहुत वीक हो जाता है तो आजा दूध को घृत के साथ पकाना चाहिए और उसको पिलाना चाहिए। और पिपली और गुड़ मोनिका मैडम आप होस्ट हैं ना?
जी सर। जी सर मैंने कर लिया सर। अब अभी आप विजिबल है ना मैम? हाँ मैम, हो रहा है। जी मैम। थैंक यू जोशी सर। अभी टीका पढ़ना है ना। वंदना मैम पढ़िए, आप पढ़िए। ये तो जीवनी उगड़ी थी, ये तो हो गया ना। मैम हाँ, सर्वांग सुंदरी हो गया, आप आयुर्वेद सर्वांग रसायन सुंदरी। वाला पढ़ दीजिए। अमृत प्राश महा जीवनियों गढ़ इति वीरा विदारी पयस्या दुग्धिका मधुरादि गण फल तथा द्राक्षा शोधादि प्रसिद्ध गाना मित्यर्थ विनीय निक्षिप्य सुधा पाताले अमृत स्वर्गे काम्या तुल्य रस मिद घृत नराणाम मृतम अथ एवामृत प्राक्ष्यम रसायन निर्वी रसायन रसायन मी वर्णी मी वर्षिणा। वर्णी रामम रसायन हाँ तो क्लियर बोल दीजिए ना। प्राणामृताम्रम प्रथम सुदेवोत्तमम नागानां वैशज्य मिद मस्तुते इति मन लिंगात। अभी जो पूरा डिस्क्राइब किया था मैम वही है मुझे लगता है, और उसको अगर आप और क्लियर करना चाहें तो कर दें। कि जो अभी हम लोगों ने सब पढ़ा था वही उन्होंने पूरा उसको दोबारा से ही रिपीट किया है इसमें भी। हाँ मैम, ये आयुर्वेद रसायन थोड़ा सा मीनिंग बताता है ना, जैसे इन्होंने बोला जीवनीय गण इति, इससे जो बोला गया है वो अमृत प्राश के बारे में बोला गया है। वीरा मतलब विदारी, पयस्या मतलब दुग्धिका जिसको दुग्धी बोलते हैं, मधुरादि गुण फल, उसके उस मधुरादि गुण फल जो है, जब जहाँ पे त्राक्षा शोणादि प्रसिद्ध जो बोला गया है उससे मधुरादि गुण जो फल है उसको उसका ग्रहण करना चाहिए। विनीय मतलब निक्षिप्य डाल, मतलब निक्षिप्य का मतलब होता है कि उसको लेकर। सुधा पाताले, पाताले जो पाताल यहाँ पे यूज किया गया उसका मतलब है सुधा, और स्वर्ग का मतलब अमृत। स्वर्ग में जैसे पाताल में सुधा, स्वर्ग में अमृत, ताभ्याम उसी तरह से तुल्य रसमिदम घृत नराणामृतम, इसी तरह से यह जो रस है, यह घृत जो इस रस से बना घृत है वो नरों के लिए, मनुष्यों के लिए अमृत के समान है। अत एव अमृत प्राशाख्यम, इस तरह से अमृत प्राश के बारे में कहा गया है। रसायन मीव, रसायन की तरह, वर्षिणाम मराणाम मीवा मृतम। हेलो, अमराणाम में हाँ अमराणाम, वर्षिणाम। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो उसी तरह से इनके अमृत के समान है। सुधेवोत्तम नागानाम भेषज्यम इदमस्तु ते, जिस तरह से नागों में सुधा उत्तम है उसी तरह से भेषज्यों में इसे कहा गया है। बहुत बढ़िया अ, मोनिका जी। अंजना मैम ऐसे ही है ना? अंजना मैम आ गई क्या? अच्छा जी। अंजना ये हाँ है अंजना मैम जी। मुनीश शर्मा मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, वो कुछ बोलना चाह रही। जी मैम बताइए मैम। प्रणाम वंदना मैम, प्रणाम सभी प्रणाम को। प्रणाम मैम। मुझे एक क्वेरी थी, जैसे जो अमृत प्राश है और जो इधर महर्षि महेश योगी का अमृत कलश आता है, तो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? उनके कंटेंट्स को मैम देख लीजिए एक बार, हम कि अमृत कलश में उन्होंने क्या यूज किया, और यहाँ तो हमने पढ़ा ही अमृत प्राश। क्योंकि मोर और लेस में मैम उन्होंने मैम ये घृत, Yes. मैम ये घृत की बात हो रही है, वहां पे वो अमृत जो मैम करिए ना, अमृत कलश वो अवलेय होता है, यहाँ पे हम घृत की बात कर रहे हैं। सर वो अवलेय भी है और उन्होंने उसकी टैबलेट्स भी निकाली हैं, और वो उसको इसी तरीके से प्रमोट करते हैं कि जैसे कि महर्षि आयुर्वेद वाला बनाते हैं, वही बात कर रहे हो ना? हाँ जी महर्षि आयुर्वेद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, उसमें तो उन्होंने यस सर, तो पर फिर उन्होंने जी सर बोलिए। मेरे को लगता है वो महर्षि आयुर्वेद वाले ये बकरे वगैरह का नहीं कुछ मिलाते थे, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि वो बड़ा धार्मिक वो संस्थान से टाइप का वो महर्षि आयुर्वेद वाला।
यस सर, उन्होंने सर वो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक का भी अलग किया हुआ है। जैसे जो डायबिटिक वाला है उसमें उन्होंने उसकी टैबलेट्स बनाई है, और अदरवाइज उन्होंने उसमें शुगर और शहद और वो सब कुछ मिलाया है। वो उसको बोलते हैं कि वो जनरल लोगों के लिए वो इस तो तरीके उसपे मैं इंग्रेडिएंट चेक करके देखता हूँ। आप ये हाँ कर जी। लो पहले, अभी बीच में ना दिन में करेंगे, वो चेक करेंगे उसको। जी सर। चलो मोनिका मैम कंटिन्यू करो आप। जी सर आप पढ़ दीजिए सर अगला। श्व दंशो शीद यहाँ से। हाँ जी ठीक है, जी। कोशिश करता हूँ, मैं इतने बड़े बड़े तो पढ़ नहीं मोनिका सकता। मैम, सवै दृष्टो हाँ जी। क्षीर मनीष पढ़ो। समय हो रहा है ना, अब अगली बार कल हम लोग डिस्कस करें। आज आगे कुछ क्वेश्चन किसी का हो तो डिस्कस कर लीजिए, बाकी हाँ कुछ ठीक है अगर मैम, 7:54 हो गए। हाँ जी हाँ। जी, ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपने और अनुभव बता सकते हैं। पवन सर और कुछ अनुभव है तो बताइए। आप कुछ शेयर कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है अनुभव मैंने बता दिया मैम। मैंने तो इतना अमृत प्राश आज घृति ये देखते ही मेरे को पता ही नहीं था ये अष्टांग में है कि नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल उस सर। पे मैंने आप उस पे लिखा हुआ था वो श्वास कास और ये जो थोड़ा सा इंडिकेशन लिख रखा था। मैंने कहा चल इसको ही दे देता हूँ, मैं कहाँ यूज होगा ये। जी सर, इसको अगर हम देखें ना तो देखिए ये जो जो पहले अमृत कलश है उसमें ल्यूकोरिस, जायंट पोटैटो, व्हाइट मूसली, इंडियन गूसबेरी, हार्ट लीव्ड मून सीड, इंडियन एस्पैरागस, इंडियन वाइल्ड पेपर, अलोई का वीट, एलिफेंट क्रीपर, ब्लैक मूसली और केपर प्लांट और इंडियन गम अरेबिक मतलब गुगुल, ये सब चीजें उन्होंने उसमें बताई है जो मैंने उसमें देखा है नेट पर। तो ये मैम ना अमृत कलश है ना मैम, एक रत्न जी। प्राश भी आया है, देखिए डाबर का, उसको देखिए क्या है, रत्न प्राश है ना। अच्छा, देखिए मैम, अमृत कलश अलग है, हाँ अमृत कलश अलग है, रत्न प्राश अलग है, उसको देखिए। अमृत कलश तो मैम वही बनाते हैं ना महर्षि आयुर्वेद वाले। रत्न प्राश सर डाबर का भी शायद है ना, रत्न प्राश डाल के देखेंगे गूगल पे तो के आ अंदर जाएगा। है अमृत प्राश में उन्होंने जो यहाँ लिखा है जी डाला तो मैम वो शास्त्रोक्ति बनाया गया होगा। हाँ क्योंकि हाँ ये लोग तो हाँ अपने से थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं। हाँ, तो अकॉर्डिंगली ना जो मेडिसिन सब अवेलेबिलिटी भी तो नहीं हो पाती है, हाँ, इसीलिए हाँ तो जो हम लोग अपना खुद बनाए तो उसकी बात अलग होगी। अलग होगी, उसमें चाहे हम जी और कम डालें लेकिन अच्छा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। जी जी जी। मैम ये जो ये है ना उस जीवनीय वाली गण है उसमें वही जी है, मुलेठी है, जिंजर है, एस्पैरागस और वो मेदा उन्होंने अलग लिख दिया, जीवनीय गण अलग। तो जीवनीय गण के में मेदा तो आई जाती है और जी गोरेविया डिफ्यूजा, बला, टाइडाकोडिफोलिया, ये सब भी है मैम इसमें। तो अब जीवनीय इसमें गण की पूरी मेडिसिन आती है मैम आजकल। जी जी, इसमें पूरी है जीवनी। अब मैम नहीं पवन सर मैंने मतलब जीवनी ग्रंथ बनाया था तो वो पूरी नहीं मिली थी, एक आध कमी मिलती है। हाँ वो पूरा मिलता नहीं है मैम, कहीं ना इसकी लुप्त हो गई है जो वो औषधि है ना, ये मुझे मिलती नहीं जीवनी है ग्रंथ मिला नहीं था तो मैंने जीवनी ग्रंथ बनाया था उस पेशेंट के लिए ना जिसका ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पैरालिसिस हुआ था। तो फिर मुझे फिर उसमें सारी नहीं मिली थी जी। तो मैडम अभी 8:57 हो गया। रुद्राक्ष हाँ, कर दो। कि अमृत क्लास अलग है और महर्षि वालों का वो प्रोडक्ट अलग है। अलग है, जी अलग जी है मैम। जी लेकिन मैम इसमें एक चीज अमृत देखिए, जैसे हमने पहले पुनर्नवादी घृत पढ़ा था ना, देखो इसमें भी पुनर्नवा भी है, इसके अंदर गोखरू भी है, उस तरह के सब कंटेंट्स भी इसके अंदर है ना। जी और अगर हम देखें भूई आंवला है ना, फिर इन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स डाले इसके अंदर शरीर को मोटा करने वाले। तो इसका मतलब जहां भी अगर कोई क्षय भी होगा शरीर में तो उसको भी ये ठीक करे। फिर विदारी कंद का रस, जो कि विदारी कंद तो आता ही है, जीवनीय गण में ही आता है ना मैम, वो भी विदारी कंद मोटा करने वाले इनमें ही आता है ना। इसमें छोड़ा ही नहीं है कुछ। काकोली हाँ काकोली मेदा महामेदा हाँ, लेकिन मैम विदारी कंद का भी जो प्रयोग आया है ना वो उसी में आया है। भृंगण में हाँ, भृंगन द्रव्य, भृंगन गण धातु उसमें वर्धक आता है। माना है ना उसको, हाँ धातु वर्धक माना है। जी।
फिर इसमें बकरे का मांस रस, वो भी क्योंकि अजाश्वगंधादि लेहम एक आता है ना, उसमें भी बकरे का मांस रस होता है, तो इसको भी अभ्रिंगनीय द्रव्यों में माना गया है। तो वो सब डाल के इसके अंदर बनाया गया, तो काफी अच्छा ही हो गया मैम ये। लेकिन अभी ना क्या होता है मैम, बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट होता है कि च्यवनप्राश गर्म होता है, गर्मी में नहीं खाना है। तो आप उनको अगर ये चेक करके कि नॉनवेज ना हो, तो आप उनको अमृत प्राश भी एडवाइज कर सकते हैं लेने के लिए। उससे धातु भी उनके पुष्टि होगी, साथ में इसमें लिखा ही है कि अगर वो उरक्षत वगैरह कुछ है तो उसमें भी हेल्प करता है, कास हिक्का ज्वर सब में काम करता है, तो उसमें दिया जा सकता है। बिल्कुल है जी बहुत अच्छा एक वो युक्ति पूर्वक एक चिकित्सा है, उसको हम हाँ मतलब अगर छोटे पॉइंट पे भी घर पे भी बना के अगर अपने पेशेंट को डायरेक्ट भी देना चाहे तो बना के दिया जा सकता है आराम से, है ना। और जी बाकी जी तो कंपनी की तरफ से तो हम प्रिस्क्राइब कर ही सकते हैं। और ये जरा व्याधि को रोकने के लिए बुढ़ापे में 50 के बाद तो सारे लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे जो मर्जी हो, ताकि हम अपने बिल्कुल ठीक बात बुढ़ापे है को, सर। हाँ मैं तो 10 किलो बना के रखूंगा पहले ही। सर हमें भी भेज देना 1-1 किलो सर, आज हम मांग रहे हैं आपसे। पर मैं 60 के बाद शुरू करूंगा। नहीं अच्छा, अच्छी बात है सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सर बात बना अभी लो सर, अभी हम हमें भेज दो, हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है। जी ये सर मंगला महोड मोहोड में डॉक्टर हैं, ये लिख रहे हैं कि अमृत कलश मोस्टली हार्ट डिजीज में यूज करते हैं, हृदय है, तो हमने तो यूज नहीं किया सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग, किसी ने यूज या किया तो मैं, बताएं। हाँ अमृत कलश मैंने यूज किया, बहुत बार यूज किया, काफी सारे लोगों को मैं लिख के देता हूँ। ये महर्षि आयुर्वेद का आता है, मेरे ख्याल में 2400-2500 रुपये का इतना कुछ उसका रहता है। जी हाँ पर आपके कुरुक्षेत्र से ही मिलता है और कहीं से मिलता भी नहीं है आपको। अच्छा उसका ऐसा। एजेंट भी कुरुक्षेत्र में ही है उसका एजेंट। जी जी ठीक है सर, चलिए सर। फिर अभी सेशन के लिए ये करते हैं सर, एक मैं रुद्राष्टक पढ़ती हूँ सर। जी जी ये पढ़िए मैम, जी मैम, और उसके तुरंत बाद ही पवन सर आप वो कर दीजिएगा शांति शांति पाठ। पाठ कर देंगे जी। जी मैम, जो आज्ञा मैम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सफुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्
न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। जी सर। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, वेलकम। एक थैंक बार यू वंदना सभी- मैम। एक बार सभी आंखें बंद करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखेंगे, लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे तीनों स्वरों का ध्यान करते हुए। फिर उसके बाद हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संख्यान सूत्र करते हुए शांति पाठ करेंगे। शुरू करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू पवन सर। थैंक यू वंदना मैम। आपने सबको संगठित किया मैम। आपके एफर्ट्स हैं, सुबह सुबह सबको आप बताते हैं क्या क्या करना है। थैंक यू सो मच वंदना मैम। थैंक यू अंजना मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम।